तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सचिन अपने अड्डे पर अकेला बैठकर चाय पी रहा होता है और गहरी सोच में डूबा होता है। तभी उसके दोस्त वहां आते हैं और अनीश मजाक करता है कि क्या आज घर पर चाय नहीं मिली जो अकेले पी रहा है। तो इस पर सचिन अपना दर्द बयां करता है। वो कहता है कि शादी के बाद एक आदमी की आजादी का जनाजा निकल जाता है। उसे सिर्फ दुख, दर्द और दिमाग पर बोझ मिलता है और ऊपर से सारी जिम्मेदारियां उस पर थोप दी जाती है। सचिन बताता है कि वो रिश्तेदारों या पड़ोसियों से भी अपना दुख नहीं बांट सकता क्योंकि वे लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और मजे लेते हैं। वो कहता है कि उसके पास सिर्फ उसके दोस्त ही हैं जिनसे वो दिल खोलकर बात कर सकता है। दूसरी तरफ सायली भी अपनी ताई लोगों के साथ बैठी होती है। तभी एक ताई उसे सलाह देती है कि सचिन के गुस्से की परवाह किए बिना उसे जूही की शादी अरुण से करवा देनी चाहिए क्योंकि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन सायली साफ मना करती हुई नजर आती है। उसे डर होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सचिन क्या करेगा पता नहीं। वो अपनी बेबसी जाहिर करती है कि वो सचिन को कैसे मनाए क्योंकि जब भी वो बात करने की कोशिश करती है सचिन को लगता है कि वो अरुण की वकालत कर रही है। दूसरी तरफ वापस अड्डे पर जब अनीश सचिन से उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो सचिन कहता है कि सायली की बहन जूही को प्यार हो गया है और वो शादी करना चाहती है, लेकिन वो ये शादी नहीं होने देगा। तो अनीश हैरान होता है कि सचिन लव मैरिज के खिलाफ क्यों है। तब सचिन साफ करता है कि उसे प्यार या शादी से कोई दिक्कत नहीं है बल्कि उस इंसान से दिक्कत है जिससे जूही को प्यार हुआ है। वो खुलासा करता है कि वो लड़का वही ट्रैफिक हवलदार अरुण है, इसीलिए वो ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेगा। इधर दूसरी तरफ सायली की ताई उसे सलाह देती है कि अगर सचिन नहीं सुन रहा तो वो काका से बात करे। तो सायली इस पर भी मना कर देती है क्योंकि इससे बात का बतंगड़ बन जाएगा और सचिन और नाराज हो जाएगा। जब सारी ताई लोग खुद सचिन से बात करने का प्रस्ताव रखती हैं तो सायली उन्हें भी रोक देती है। उसे डर होता है कि सचिन को लगेगा कि सायली ने ही उन्हें भेजा है, जिससे गलतफहमी और बढ़ जाएगी। फिर अंत में सायली तय करती है कि फिलहाल सब्र करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद सायली की ताई सायली को समझाती है कि सचिन को घुमा फिरा कर मना लिया जाए क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है। लेकिन सायली को सचिन के बारे में ऐसी बातें पसंद नहीं आती। वो ताई को डांटती है कि उसके पति के बारे में ऐसी बातें ना करें और मुद्दे पर रहे, जो कि जूही की शादी है। दूसरी तरफ अड्डे पर सचिन के दोस्त उसको समझाने की कोशिश करते हैं। वे तर्क देते हैं कि अरुण के पास सरकारी नौकरी है और बुढ़ापे में पेंशन भी मिलेगी, तो सचिन को दिक्कत क्या है। ये सुनकर सचिन भड़क जाता है। वो अपने दोस्तों को फटकारता है कि उसे पेंशन से कोई मतलब नहीं है। उसका कहना यह होता है कि सिर्फ सरकारी वर्दी पहनने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता। अरुण एक निहायती घटिया और गया गुजरा इंसान है। इसके बाद सचिन अनीश को याद दिलाता है कि कैसे अरुण ने उन्हें कितना परेशान किया है। वो कहता है कि जब से वो अरुण के खिलाफ खड़ा हुआ है अरुण बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ा है और अब तो वो सीधे उसके परिवार तक पहुंच गया है। तभी अनीश एक कड़वा सवाल पूछता है कि अगर तूने परमिशन नहीं दी और जूही ने भागकर शादी कर ली तो फिर तू क्या करेगा। इस पर सचिन कहता है कि वो मानता है कि जूही का प्यार बचपना है और वो दिमाग से काम नहीं ले रही। वो कहता है कि अगर समझाने के बाद भी जूही ने शादी कर ली तो उसे बाद में बहुत पछताना पड़ेगा जब अरुण की असलियत सामने आएगी। इसके बाद सचिन भावुक होकर कहता है कि बाबा ने उसे सायली के परिवार की जिम्मेदारी सौंपी है और वो जूही को अपनी छोटी बहन मानता है, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी जूही को मुसीबत के गड्ढे में ढकेलने नहीं चाहता। वो कसम खाता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ये शादी नहीं होने देगा। फिर अंत में सचिन अनीश के साथ अपनी गाड़ी और लाइसेंस के काम के लिए पुलिस चौकी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सायली की ताई लोग सायली को हार ना मानने की सलाह देते हैं क्योंकि जूही के लिए ऐसा रिश्ता सालों की प्रार्थनाओं के बाद मिला है। लेकिन सायली अपनी मजबूरी बताती है कि वो एक बड़े धर्म संकट में फंसी है कि एक तरफ जूही की खुशियां हैं और दूसरी तरफ उसके पति सचिन का मान सम्मान। वो परेशान होती है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर वो किसी एक का भी पक्ष लेती है तो दूसरे के साथ गलत होगा। फिर सायली को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस स्थिति को वो कैसे संभाले। दूसरे सीन में रिया आकाश से झगड़ती है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि जिस चीज से उनका भविष्य सुरक्षित होने जा रहा है आकाश को उससे इतनी दिक्कत क्यों है। तो आकाश पलटवार करता है कि जिस चीज से उसे अपमान महसूस होता है रिया उसे फ्यूचर सिक्योरिटी कैसे कह सकती है। इधर रिया जब अपमान की वजह पूछती है तो आकाश साफ कहता है कि रिया की मॉम को बीच में आने की क्या जरूरत थी। वो शुरू से कह रहा है कि वो रेस्टोरेंट के लिए तैयार नहीं है, फिर भी उस पर दबाव डाला जा रहा है। अब तो उसकी अपनी आई और बाबा भी इसमें शामिल हो गए हैं, जिससे बाबा काफी अपसेट भी हैं। आकाश को दुख होता है इस बात का कि रिया उसकी भावनाओं और फैसलों की कोई इज्जत नहीं करती। तभी रिया सफाई देती है कि उसने ये पैसे गिफ्ट के तौर पर नहीं बल्कि लोन समझकर लिए हैं, लेकिन आकाश इसको मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि ससुराल वालों से इतना भारी पैसा लेना लोन नहीं बल्कि एक बोझ है। वो रिया को कहता है कि उसे इस स्थिति में बहुत घुटन महसूस होती है और इतना कहकर वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में अनीश और सचिन गाड़ी से जा रहे होते हैं कि तभी सामने से अरुण अपनी बाइक अड़ा देता है। दोनों तरफ से हॉर्न बजने लगते हैं और रास्ता जाम हो जाता है। इधर अरुण भड़कता है कि हॉर्न सुनाई नहीं देता क्या। सचिन फिर गाड़ी से उतरकर जवाब देता है कि जब सामने से गाड़ी आ रही है तो अरुण को रुकना चाहिए था। वो अरुण को बाइक पीछे लेने के लिए कहता है, लेकिन अरुण अपनी जिद पर अड़ जाता है कि पहले वो आया है इसलिए सचिन को पीछे हटना होगा।
इधर अनीश और आसपास के लोग ट्रैफिक जाम होने पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन दोनों अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होते। सचिन आगे तंज कसता है कि जिस गली में अरुण का काम नहीं है वहां उसे नहीं घुसना चाहिए। वो इशारों में कहता है कि अरुण को सही गलत की समझ नहीं है और वो सिर्फ खुन्नस निकालने के लिए रास्ता रोकता है। सचिन चेतावनी देता है कि अरुण जो करना चाहता है वो उसे कभी करने नहीं देगा। इधर अरुण भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि सचिन जानबूझकर ये सब कर रहा है, इसलिए उससे ही पीछे हटना होगा। फिर सचिन चुनौती देता है कि वो नहीं हटेगा। फिर इसके लिए अरुण चाहे तो उसका लाइसेंस क्यों ना कैंसिल कर दे, क्योंकि लोगों को फंसाना ही उसकी औकात है। सचिन फिर चिल्लाकर सबको बताता है कि असली तमाशा वो नहीं बल्कि रास्ता रोके खड़ा अरुण कर रहा है। इधर अंत में जनता का दबाव काम आता है। लोग अरुण को टोकते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला होकर वो खुद ट्रैफिक जाम कैसे कर रहा है। तो हार कर अरुण को अपनी बाइक पीछे लेनी पड़ती है। जाते जाते सचिन अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अरुण को सीख देता है कि सचिन देशमुख के रास्ते में आने का नहीं, क्योंकि जो आता है उसे हटना ही पड़ता है। इतना बोलकर सचिन शान से वहां से निकल जाता है और इधर अरुण का मुंह बंद हो जाता है। दूसरे सीन में घर में रोशनी बाथरूम के अंदर बड़े मजे से गुनगुना रही होती है। बाहर खड़ा तेजस ये सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचता है कि रोशनी किसके लिए इतना खुश होकर गाना गा रही है। उसे शक होता है कि कहीं ये राजेश के लिए तो नहीं। इधर तेजस को अचानक अपने चाचा की एक पुरानी भविष्यवाणी याद आने लगती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। तो तेजस डर के मारे बड़बड़ाता है कि शायद चाचा उसी की दुनिया की बात कर रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा है कि रोशनी के जाने से उसकी दुनिया तो अभी उजड़ने ही वाली है। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो रोशनी को खोने के ख्याल से ही कितना डर गया है। तभी इधर तेजस की नजर बेड पर रखे एक बुके और उसमें लगे आई लव यू वाले कार्ड पर पड़ती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही रोशनी इधर गाना गाते हुए बाहर आती है, तेजस सीधे सवाल दागता है कि ये राजेश कौन है और ये कार्ड और फूल क्यों भेजे हैं उसने। तो रोशनी बड़ी अदा से फूलों को हाथ में लेकर उनकी तारीफ करती है। वो तेजस को ताना मारती है कि काफी समय बाद उसे किसी ने इतने सुंदर फूल दिए हैं, वरना पिछले कुछ समय से तो उसे सिर्फ थप्पड़ और बेइज्जती ही मिल रही थी। वो कहती है कि आज उसका दिन बन गया। फिर रोशनी उस बुके को ड्रेसिंग टेबल पर सजा देती है। इधर तेजस के चेहरे पर परेशानी और डर देखकर रोशनी मनी मन बहुत खुश होती है कि उसका प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा है। दूसरी तरफ अरुण गुस्से में घर पर आता है और तभी इतने में जूही वहां आती है और एक बड़ा फैसला सुनाती है। वो साफ कह देती है कि उनकी शादी नहीं हो सकती। जूही कारण बताती है कि उसके बाबा के चले जाने के बाद जीजू ने ही पिता की जगह ली है उनकी, और परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए जब तक जीजू राजी नहीं होंगे तब तक ये शादी मुमकिन नहीं है। इधर अरुण समझाने की कोशिश करता है कि ये उन दोनों की जिंदगी है और फैसला उनका होना चाहिए, किसी तीसरे का नहीं। लेकिन जूही कहती है कि वो अपने प्यार के खातिर ताई, आई और जीजू को नाराज करके कभी खुश नहीं रह सकती। वो जीजू को अपना बड़ा भाई मानती है और उनकी बात टालकर परिवार में दरार नहीं डालना चाहती। इधर जब अरुण पूछता है कि उनके प्यार का क्या होगा, तो जूही भरे मन से कहती है कि वो अरुण को भूलने की कोशिश करेगी और अरुण भी उसको भूल जाए। इधर अरुण के रोकने के बावजूद जूही वहां से चली जाती है, जिससे अरुण पूरी तरह दुखी और अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ जूही घर लौटकर अपनी आई और दिलीप को बताती है कि वो अरुण के घर आखिरी बार मिलने गई थी। इधर उसके आई के गुस्से के बावजूद जूही खुलासा करती है कि उसने अरुण से रिश्ता तोड़ दिया है और उसे भूल जाने को कह दिया है। जूही फिर रोते हुए कहती है कि वो अपनी खुशी के लिए ताई, जीजू और परिवार के रिश्ते खराब होते नहीं देख सकती। वो ऐलान कर देती है कि अब उसे ना किसी से प्यार है और ना ही शादी करनी है। इतना कहते हुए रोते हुए अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ दिलीप सायली को यह खबर देता है, जिससे सायली हैरान होती है, लेकिन सचिन ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि कम से कम जूही को अकल तो आ गई। सचिन अभी भी अपनी बात पर अड़ा होता है कि अरुण इंसान के रूप में एक सांप है और जूही को खुश नहीं रख सकता। लेकिन दिलीप बताता है कि जूही ने फैसला ले तो लिया है, पर वो अंदर से टूट गई है। वो पूरी रात रोती है और खाना पीना छोड़ चुकी है, जिससे दिलीप को चिंता होने लगी है। तभी इस पर इधर सचिन बड़ी आसानी से कहता है कि नया नया प्यार टूटने पर बुरा लगता है, 4-5 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर वे उसके लिए नया लड़का ढूंढेंगे। तो सचिन के इस बेपरवाह रवैये पर सायली भड़क जाती है। वो सचिन को खरी खोटी सुनाती है कि उसे सिर्फ अपनी जिद और खुशी की पड़ी है। सायली आरोप लगाती है कि सचिन और अरुण की आपसी लड़ाई में सिर्फ जूही पिस रही है और सचिन को उसकी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सचिन हमेशा की तरह सायली की बातों को अनसुना कर देता है और कहता है कि सायली को उसकी बात समझाना बेकार है, क्योंकि अब उसके सिर के ऊपर से जाता है सब कुछ। इसके बाद दिलीप हिम्मत करके सचिन से कह देता है कि इस बार वो गलत है। वो याद दिलाता है सचिन को कि जूही ने बचपन से संघर्ष किया है और हमेशा परिवार का सहारा बनी है। दिलीप का मानना होता है कि जूही ने पहली बार अपनी खुशी मांगी है, लेकिन सचिन की इज्जत के खातिर वो अपने प्यार को कुर्बान करने को तैयार है। फिर दिलीप सचिन से विनती करता है कि जैसे जूही ने अपनी फीलिंग्स दबा ली, क्या जीजू उसके लिए एक बार उसकी बात नहीं समझ सकते। इधर दिलीप की बात सुनकर सचिन भड़क जाता है। वो दिलीप को अंडे से निकला हुआ बच्चा कहकर चुप करा देता है। सचिन पुराना किस्सा याद दिलाता है कि कैसे दिलीप भी चिट्टी को अच्छा समझता था, लेकिन अंत में सचिन ने ही उसे बचाया था। सचिन का तर्क यह होता है कि जैसे चिट्टी गलत निकला, वैसे ही अरुण भी गलत है और वो जूही को उसी खड्डे में गिरते हुए नहीं देख सकता। फिर सचिन सायली और दिलीप पर गुस्सा करता है कि वे गलत का साथ दे रहे हैं।
फिर वो दोनों को अपने साथ चलने को कहता है और उन्हें लेकर सीधे सायली के मायके पहुंचता है। इधर वहां पहुंचकर सचिन जूही को बाहर बुलाता है और उसे अपने पास बिठाता है। वो जूही से पूछता है कि क्या उसने सच में उस हवलदार से पूरा रिश्ता तोड़ दिया है। तो इस पर जूही चुप रहती है। फिर उसकी उदासी देखकर सचिन भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो इस पर शोभा पूछती है कि वो क्या ठीक कर देगा। तो शोभा के पूछने पर सचिन उसको तसल्ली देता है कि अब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो वादा करता है कि वो अपनी चील जैसी नजरों से जूही के लिए एक बेहतरीन और मस्त लड़का ढूंढेगा जो उसे हमेशा खुश रखेगा। फिर सचिन सबसे पूछता है कि कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो जबरदस्ती अपने फैसले थोप रहा है। तो शोभा इस पर उसको भरोसा दिलाती है कि उसके पति के जाने के बाद सचिन ही इस घर का बड़ा है, इसलिए उनका हर फैसला परिवार को मंजूर होगा। तभी जूही दुखी होकर कहती है कि अब उसे किसी से शादी नहीं करनी, लेकिन सचिन उसको समझाता है कि अभी उसका दिल टूटा है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जूही से वादा करता है कि वो उसके लिए एक नंबर लड़का ढूंढ कर लाएगा, इस बात की वो गारंटी देता है। तो जूही बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद कमरे में सायली जूही से आकर पूछती है कि उसने इतना बड़ा फैसला लेने में जल्दबाजी क्यों की, एक बार उससे बात तो कर लेती। तो जूही रोते हुए कहती है कि वो अपनी खुशियों के लिए सायली ताई की जिंदगी और उसका रिश्ता खराब नहीं कर सकती, क्योंकि जीजू इस रिश्ते के खिलाफ है तो जिद करने का कोई फायदा नहीं। इतना बोलकर जूही चली जाती है। तो इधर अंत में सायली बप्पा से प्रार्थना करती है कि वो एक बड़े धर्म संकट में फंसी है। एक तरफ बहन की खुशियां हैं और दूसरी तरफ पति की जिद। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किसका साथ दे और इस मुश्किल घड़ी में क्या करे। अगले सीन में रोशनी जैसे ही तेजस को कमरे की तरफ आते देखती है, वो तुरंत फोन पर राजेश से बात करने का नाटक दोबारा शुरू कर देती है। वो जानबूझकर इटालियन खाने और कॉलेज की पुरानी यादों का जिक्र करती है। बाहर खड़ा तेजस छुपकर सब कुछ सुनता है। रोशनी उन यादों को अपने जीने का सहारा बताती है, जिसको सुनकर तेजस के होश उड़ जाते हैं। इधर रोशनी तेजस को वहां देख लेती है और जानबूझकर रात में कॉल करने की बात कहकर फोन रख देती है। इधर तेजस तय करता है कि उसे इस राजेश का पता लगाना ही होगा। फिर रोशनी मौका देने के लिए फोन छोड़कर जानबूझकर बाहर चली जाती है और छिपकर तमाशा देखती है। तभी तेजस तुरंत रोशनी का फोन चेक करता है और आखिरी डायल किया हुआ नंबर अपने फोन में नोट कर लेता है। वो खुद को तसल्ली देता है कि रोशनी की बातें ही ऐसी थी कि उसे शक करना पड़ा। वो बाद में उस नंबर पर कॉल करके सच जानने का फैसला करता है, जबकि बाहर खड़ी रोशनी अपनी चाल कामयाब होते देख मजे ले रही होती है। दूसरी तरफ सचिन उत्साह में सायली को लड़कों की प्रोफाइल दिखाता है और इसे अपनी जिम्मेदारी की तरफ पहला कदम बताने लगता है। तो सायली भड़क जाती है। वो सचिन को रोकती है कि जूही का अभी अभी दिल टूटा है, उसे संभलने का वक्त देने के बजाय सचिन तुरंत रिश्ते ढूंढ रहा है। तो सचिन सफाई देता है कि वो अभी तुरंत शादी नहीं करवा रहा, बस तैयारी कर रहा है, क्योंकि जूही की उम्र हो चुकी है। वो सायली से पूछता है कि क्या वो नहीं चाहती कि उसकी बहन की शादी हो। जब सायली जवाब देती है कि शादी होनी चाहिए लेकिन जूही की मर्जी से, तो सचिन इस पर तंज कसता है। वो कहता है कि सायली की घड़ी की सुई एक ही जगह पर अटकी हुई है, यानी कि अरुण पर, जिसके लिए शायद उसे बाहर से नई बैटरी लाकर डालनी पड़ेगी। तभी सचिन साफ कर देता है कि जूही और अरुण की शादी नहीं होगी, बस बात खत्म। इतने में तभी आकाश अपना उदास चेहरा लेकर वहां आता है। सचिन के पूछने पर आकाश बताता है कि रिया ने रात भर बहस की और समझाने पर भी नहीं मानी। तो सचिन इसे बाइको वायरस का नाम देता है, जिसके चलते पत्नियां पतियों की बात सुनना ही बंद कर देती है। इधर सायली आकाश को समझाती है कि हर पत्नी अपने पति की तरक्की और इज्जत चाहती है। तो सचिन इससे सहमत भी होता है कि जब पत्नी अपनी कमाई से गिफ्ट देती है तो अच्छा लगता है, जैसे कि सायली ने एक बार सचिन को गाड़ी दी थी। लेकिन जब इधर आकाश पूछता है कि अगर पैसा पत्नी के मायके से आए तो इस पर सचिन कहता है कि यह दिक्कत की बात है, क्योंकि वो फिर दहेज जैसा हो जाता है जो स्वाभिमान के खिलाफ है। फिर आकाश को एक कॉल आता है तो वो वहां से निकल जाता है। फिर आकाश के जाने के बाद सायली सचिन पर पक्षपात का आरोप लगाती है। वो कहती है कि सचिन आकाश के फैसलों का समर्थन करता है लेकिन जूही के फैसले का विरोध। तो इस पर सचिन समझाता है कि बिजनेस जिंदगी का एक हिस्सा है, जबकि शादी पूरी जिंदगी का सवाल है, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। तभी बहस के बीच सचिन को शादी के ब्रोकर का फोन आता है, जो कुछ अच्छे रिश्तों की खबर देता है। तो सचिन इसे भगवान का इशारा मानता है कि वो सही रास्ते पर है। वो सायली को चुनौती देता है कि वो जूही की शादी किसी अच्छे घर में करवाकर ही रहेगा। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। अगले सीन में सचिन ब्रोकर के बताए लड़के रमेश से मिलने पहुंचता है। रमेश की तत्परता देखकर सचिन को थोड़ा शक होता है कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, जैसे कि आज ही बायोडाटा मिला, आज ही पसंद आया और आज ही मुलाकात भी हो गई। सचिन सीधे पूछता है कि कहीं कोई गोची तो नहीं है। तो रमेश सफाई देता है कि उसे जल्द से जल्द शादी करनी है और अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके बाद सचिन रमेश से उसके परिवार, नौकरी और घर की पूरी जानकारी मांगता है। तो रमेश कहता है कि वो एक एमएनसी में अकाउंटेंट है, माता पिता के साथ रहता है और उसने अपनी कमाई से खुद का घर भी बनाया है। ये सुनकर सचिन बहुत प्रभावित होता है। वो खुश होकर कहता है कि वो अपनी साली के परिवार से बात करेगा और फिर दोनों परिवारों की मीटिंग फिक्स करवाएगा। तो इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।